गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9th का कंप्यूटर चैप्टर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्ट 22। ओके, तो क्या 22 में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, ठीक है ना। अब यहाँ पे पढ़ेंगे अब हम आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बिजनेस एंड मार्केटिंग, ठीक है। AI इज वाइडली यूज्ड इन बिजनेस एंड मार्केटिंग एप्लीकेशंस। मार्केटिंग और बिजनेस एप्लीकेशंस में भी AI का यूज होता है। AI applications can process large amount of data and can summarize it। देखिए कोई बिजनेस है, ठीक है ना, तो बिजनेस हो रहा है तो क्या होता है उसमें डेली का डेटा रखा जाता है कि आज कितना सेल हुआ है, क्या हुआ है, मार्केटिंग वाले भी रखते हैं, ठीक है। तो अब इंसान को तो क्या कंप्यूटर पे एंट्री करना है, लेकिन वो AI में एक बार फीड कर देंगे ना, तो वो कभी भी वो क्या करेगा, खुद ही एनालाइज करके दिखा देगा, ठीक है, कि महीने का सेल कितना हुआ है। और अगर आप मैनुअली कंप्यूटर में डालेंगे तो आपको खुद निकालना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। लेकिन AI क्या करेगा, आप उसमें डेटा फिट करते जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक सब कुछ जो भी आप उसको पूछेंगे कि भैया इसका 15 दिन में कितना सेल हुआ है, एक हफ्ते में कितना सेल हुआ है, तो ऑटोमेटिक सब बताता जाएगा, ठीक है ना। सच AI इनेबल्ड एप्लीकेशंस मेक बिजनेस प्रोसेस मोर इफेक्टिव एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है बिजनेस को और लेस टाइम कंज्यूमिंग, कम समय लेता है, ठीक है ना, AI। Automation and use of robotics, for example, use of virtual assistant chatbot have simplified, smoothened and speed up the business process। देखिए वर्चुअल असिस्टेंट चैटबॉट, ठीक है ना, ये इसने क्या किया है, रोबोटिक्स है ये भी एक तरह का। इसने क्या किया है और इतना स्पीड में काम करता है, स्मूथली काम करता है बिजनेस प्रोसेस में, ठीक है। लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल ऑफ द AI इनेबल्ड एप्लीकेशन सच एज ऑनलाइन हेल्प डेस्क सेंटर। ऑनलाइन हेल्प डेस्क सेंटर, while visiting some websites you must have seen that the chat window pops up। You can then ask questions there directly and they reply to your problem to query in real time। देखिए इसमें कुछ वेबसाइट्स है, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा छोड़िए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अभी आपका जैसे डाउटनट है, डाउटनट में क्या होता है, आप क्वेश्चंस लिखते हैं और आपके पास आंसर आ जाता है, तो क्या इसके थ्रू आता है, वो AI के थ्रू ही वर्क कर रहा है वो, ठीक है ना, उसके अंदर फीड किया गया है सब। तो आप जैसे ही क्वेश्चन लिखेंगे वो आपको आंसर बता देता है, ठीक है ना। AI इनेबल एल्गोरिदम्स ऑल्सो हेल्प इन प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, ठीक है ना। जैसे प्रमोटिंग मतलब जो ऐड किया जाता है ना, जैसे टीवी ऐड आती है, वो क्या होता है, प्रमोशन होता है, प्रमोटिंग होता है वो, ठीक है ना, प्रोडक्ट का। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट हैव नोटिस दैट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑन अ शॉपिंग वेबसाइट, इवन इफ यू डू नॉट टाइप द प्रॉपर प्रोडक्ट नेम, इट ऑटोमेटिकली सर्च एंड शोज यू अ वाइडली वैरायटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट। देखिए जैसे आपको शूज़ लेना है, आपने शूज़ लिख दिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जितनी कंपनीज के शूज़ होंगे, ठीक है, वो सारे एक्स्ट्रा भी आपको दिखा देगा, उसके सिमिलर, उससे मिलता जुलता जितनी भी चीज़ होगी वो सारी चीज़ आपको दिखा देगा ऑटोमेटिक। ऑल्सो आफ्टर सर्च यू स्टार्ट गेटिंग नोटिफिकेशन ईमेल्स एंड मैसेजेस अबाउट द लेटेस्ट अराइवल्स। और इसके बाद क्या होगा, जब आप एक बार उस साइट पे आपने विजिट कर लिया ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली AI के थ्रू क्या होगा, उस वेबसाइट से उस चीज़ का प्रोडक्ट का कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी वो कंपनी या कुछ भी नया करेगी, तो ऑटोमेटिक आपके पास मेल या मैसेज आता रहेगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। ये AI के थ्रू होता है। आप देखते होंगे आपके भी मेल पे कितनी सारी एड्स आती है, किसकी वजह से आती है, यही कारण होता है वो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ AI इन मार्केटिंग। सिमिलर is the case of online entertainment channels or apps। For example, Netflix often suggests and recommends you the movies and show based on the types of earlier film shows watched by you। Netflix में देखिए नई नई फिल्में आती है, वो सब Netflix के थ्रू आती है, ठीक है, ये सब कुछ इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, तो ये सबको कौन कंट्रोल करता है, AI। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज इट एग्जामिन्स मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स टू सजेस्ट शो एंड फिल्म्स दैट यू माइट लाइक बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एक्शन एंड चॉइसेस ऑफ फिल्म। ठीक है, अब जैसे कि किसी पिक्चर का ज़्यादा सर्च हो रहा होगा तो वो पिक्चर वो पहले दिखा देगा। जब आप कोई भी मूवी सर्च करेंगे तो वर्ल्ड में अगर जैसे ज़्यादा सर्च हुआ है जिस फिल्म के बारे में, तो वो फिल्म आपको पहले टॉप पे दिखा देगा वो, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंक एंड फाइनेंस। मैनी बैंक्स आर यूज्ड AI सिस्टम फॉर वेरियस टास्क सच एज प्रोवाइडिंग कंज्यूमर सपोर्ट फॉर डेटा प्रोसेसिंग, फॉर डिटेक्टिंग फॉल्ट्स एंड प्रॉब्लम्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर डिटेक्ट क्रेडिट और डेबिट कार्ड फ्रॉड्स एंड अदर सच एज ऑनलाइन फ्रॉड्स। ये क्या करेगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपके बैंकिंग पर्पस के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है ना। कस्टमर केयर का कस्टमर सपोर्ट करता है, डेबिट क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड जो होता है वो ये पकड़ता है, ठीक है ना, ये सब काम करता है। विद द हेल्प ऑफ AI डिजिटल सिक्योरिटी एक्सपर्ट कैन ट्रेस कार्ड यूजेज एंड एंड पॉइंट एक्सेस एंड दस कैन प्रिवेंट बैंकिंग फ्रॉड्स इन द इफेक्टिव मैनर। ठीक है, ये सब कुछ ट्रैक कर ट्रेस कर लेता है
कि आपने लास्ट एटीएम कहाँ यूज़ किया गया, आपका किसने किया है, कहाँ किया है। ओके, सिक्योरिटी डिजिटल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के जरिए। AI has been widely used even in the field of finance. AI aspects such as machine learning and deep learning help in predicting the future trends of trade and trading. Primarily depends on predicting future trends in an accurate manner. देखिए, जैसे शेयर बाजार होता है या फाइनेंस हो गया कुछ भी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपकी जो आपको प्रेडिक्ट करेगा। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि आपने शेयर्स लिए हैं, ठीक है, वो आपको प्रेडिक्ट करेगा, शेयर के मार्केट के बारे में नॉलेज रहता है उसके पास कि भैया ये शेयर के भाव बढ़ेंगे, इसके कम होंगे, कुछ भी होगा, ठीक है ना। तो फाइनेंशियली भी वो फ्यूचर भी बताता है आपको कि आप इसका भाव बढ़ेगा तो आप इसको शेयर लेके रख लीजिए, ट्रेडिंग कर लीजिए, खरीद लीजिए, ठीक है। ओके, इन द केस ऑफ मशीन ऑफ डीप लर्निंग टेक्निक्स, मशीन आर एबल टू रिकॉग्नाइज द एनालिसिस huge amount of pattern based data and then to predict how these patterns might repeat in future and thus predicting future trends in trading. देखिए, इसमें सबसे बड़ी क्या है, जो डीप लर्निंग टेक्निक्स है मशीन में, वो ये बोलता है इनके पास जो बार बार डेटा जाता है, राइट, जैसे एक कस्टमर है या एक क्लाइंट है, उसका बार बार डेटा जा रहा है इनके पास, तो ये क्या करता है, फेमिलियर हो जाता है, उसके बारे में जान लेता है कि ये आदमी इस चीज़ को ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो डीप लर्निंग बोलते हैं उसको, ठीक है ना। और उसी हिसाब से वो फ्यूचर भी प्रेडिक्ट करता है कि ये क्या होगा, आगे क्या करेगा ये, ठीक है। देयरफॉर मैनी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइजिंग AI टू इम्प्रूव देयर स्टॉक ट्रेडिंग परफॉर्मेंस एंड टू इंक्रीज प्रॉफिट। इसीलिए कुछ कंपनियां जो है, शेयर वाली जो कंपनीज होती हैं, ठीक है ना, उसके लिए फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन स्टॉक ट्रेडिंग, यानी वही शेयर जो लेना बेचना करते हैं उसको स्टॉक ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, AI का। फैक्ट बोर्ड, इन अपकमिंग फ्यूचर ड्यू टू AI कस्टमर मे बी एबल टू बाय प्रोडक्ट्स ऑनलाइन जस्ट बाय स्नैपिंग अ फोटो ऑफ इट। फ्यूचर में क्या होगा कि जैसे आप कोई भी चीज़ आपको खरीदना है, आपको ऑनलाइन नहीं दिख रहा है, आप उसकी फ़ोटो डाल दीजिए, वो चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, बोल रहे हैं। HDFC बैंक हैज डेवलप्ड एन AI बेस्ड चैटबॉट कॉल्ड EVA। HDFC बैंक ने एक चैटबॉट बनाया है जिसका नाम है EVA, इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल असिस्टेंट, बिल्ड बाय बेंगलुरु बेस्ड सेंसेफोर्थ AI रिसर्च। EVA can collect knowledge from thousands of sources and provide simple answers in less than 4 seconds। ये क्या करता है कि हर जगह से उसने क्या नाम से वो ले रखा है अपना, इसका जो बना रखा है, इसमें डेटा फीड कर रखा है, ठीक है ना, और लोगों से जो हज़ारों लोगों से जो नॉलेज आ रहा है इसके पास, उसी सोर्स से ये जवाब दे देगा आपको 4 सेकंड के अंदर, ठीक है ना। ये HDFC ने बनवाया है, किससे, EVA से, इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल असिस्टेंट से, बेंगलुरु बेस्ड सेंसेफोर्थ AI रिसर्च में बनाई ये चीज़, ठीक है। ओके, थैंक यू।